ठीक है, चलिए आज हम लोग, ठीक है, क्लास 11 का सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर नाम है तीनों महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। ठीक है, तो तीनों महाद्वीपों में कौन सा साम्राज्य फैला हुआ था और ये किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था। ठीक है, तो तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जो था वो था रोमन साम्राज्य। ठीक है, एक रोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो 3 अलग अलग महाद्वीपों में फैला हुआ था, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, इत्यादि क्षेत्रों में क्या था कि साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग इसका जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ठीक है, ये जो 3 महाद्वीप है जिसमें था एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, ये तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ क्षेत्र था। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है 3 महाद्वीप एशिया, यूरोप और अफ्रीका। क्वेश्चन ये बन सकता है कि 3 महाद्वीप में कौन सा साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, तो कौन साम्राज्य फैला हुआ था? रोमन साम्राज्य फैला हुआ था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन बन सकता है कि, ठीक है, रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल। ठीक है, अब देखिए शासन व्यवस्था अगर क्योंकि यहाँ पे गणतंत्र का मतलब होता है शासन व्यवस्था, और मुख्यतः जो शासन व्यवस्था होती है उस समय 3 प्रकार थी, गणतंत्र, राजतंत्र और प्रजातंत्र। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य में गणतंत्र व्यवस्था का जो प्रारंभ होता है वो 507 ईसा पूर्व से, ठीक है, 27 ईस्वी तक माना जाता है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि 527 ईसा पूर्व से लेकर के 507 ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक पूरे रोमन साम्राज्य में कौन सी शासन व्यवस्था कायम थी? गणतंत्र शासन व्यवस्था कायम थी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट। ठीक है, यहां पे ऑक्टोविनिया या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगस्टस, इसका अन्य नाम से भी जान सकते हैं, सर कहीं कहीं मिलता है, सर अगस्टस मिलेगा नाम। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं सर लगा दिया गया तो ये हम लोग कंफ्यूज ना कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अगस्टस द्वारा 27 ईसा पूर्व या ईस्वी, ठीक है, में स्थापित राज्य प्रिंसिपेट कहलाता था। आने कहने का मतलब जो वहां का शासक था और जो राजा था वो उस समय वहां पे क्या है, एक राज्य की स्थापना की थी, जिस राज्य को प्रिंसिपेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रोमन साम्राज्य के 3 प्रमुख खिलाड़ी में सम्राट, अभिजात और, ठीक है, सेना शामिल थे। आने कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से पूरे रोमन साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से, ठीक है, 3 वहां पे जो अलग अलग क्षेत्र में लोग कार्य करते थे, राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से या सही ढंग से चलाने के लिए इन 3 व्यक्तियों का बहुत बड़ा क्या होता था, योगदान होता था। जिसमें से पहला कौन था? पहला होता था सबसे श्रेष्ठ स्थान पर, सर्वोच्च ऊंचे स्थान पर अगर किसी को देखा जाता, किसको देखा जाता था? राजा को देखा जाता था। उसके बाद जो दूसरा जो पीढ़ी था, यानी मध्यम वर्ग बोल सकते हैं, उसमें अभिजात वर्ग के लोग थे। अब अभिजात वर्ग के लोग वैसे लोग थे जिन लोगों को राजा के साथ संबंध था, ठीक है, या फिर वो कृषि कार्य करते होंगे या अन्य प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाते होंगे। ठीक है, और जो तीसरा स्टेट के लोग थे वो कौन थे? सेना। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में शांति स्थापित तभी की जा सकती है कि जब उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र के लोगों को
ठीक है, सैनिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए, मुहैया कराया जाए। ठीक है, अगर सैनिक सुरक्षा सही तरीके से नहीं होगी, ठीक है, तो उस क्षेत्र में पूरा क्या अशांति फैल जाएगा, अराजकता फैल जाएगा, होगा ना। अनेक प्रकार के उस समय बाह्य आक्रमणकारी भी आते थे, जो धन संपत्ति उस क्षेत्र के लूट करके वहां के लोगों को मार दिया जाता था। ठीक है, तो ये सैन्य सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। ठीक है, अगर किसी भी राज्य में सैनिक तंत्र मजबूत नहीं है तो वो राज्य किसी ना किसी का क्या हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए, डॉट नहीं है ना। नेक्स्ट, भारत विजय का स्वप्न सम्राट त्रैजना ने देखा था। ठीक है, अनेक शासक है, एक राजा है जो भारत विजय, जिस तरीके से सिकंदर लगभग भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, उसी तरीके से ये जो था भारत पर स्वतः विजय करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह युद्ध। तो गृह युद्ध होता क्या है? ठीक है, तो गृह युद्ध कहने का मतलब है कि जब किसी राज्य में अलग अलग संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, अलग अलग जाति के लोग निवास करते हैं, और आपस में धार्मिक आस्था को लेकर के जब दोनों समुदाय के लोग भिड़ जाते हैं या लड़ाइयां लड़नी शुरू कर देती है राज्य के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर, ठीक है, उसी को गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष है। अब क्या होता है सत्ता प्राप्ति के लिए? जैसे कि पहले राजतंत्र व्यवस्था में ये भी हम लोग देख चुके थे क्या कि सत्ता प्राप्ति में क्या होता था कि जो राजा का उच्च सबसे बड़ा पुत्र या श्रेष्ठ पुत्र होता था वही सत्ता का क्या होता था, हकदार होता था, वही सत्ता पर बैठ सकता था, होता था ना। उसमें से अगर किसी राजा का 3, 4, 5 पुत्र अगर हो जाता था तो आपस में, ठीक है, लोग सत्ता की प्राप्ति में उस गद्दी पे बैठने के लिए क्या करते थे, लड़ाइयां लड़ते थे। ठीक है, उसी को गृह युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिनारियस कैसा सिक्का था, तो चांदी का सिक्का था। ठीक है, नेक्स्ट, सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जिस तरीके से अब यहां पे सार्वजनिक स्नान कहने का मतलब क्या कि उस समय भी लोग यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, पूजा पाठ करते थे। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग छठ पर्व हो गया या अनेक प्रकार का किसी प्रकार से यज्ञ हो गया, तो लोग सार्वजनिक स्थल पर, जैसे कि तालाब हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, ऐसे स्थलों पर सार्वजनिक रूप से वो क्या करते हैं, स्नान करते थे। वो परंपरा प्राचीन काल में यानी रोमन साम्राज्य में भी प्रचलित में थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य में शराब, ठीक है, जिसको लोग मंदिरा भी बोला जाता है, ठीक है, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थ की ढुलाई जिस मटकों या कंटेनर, कंटेनर कहने का मतलब है या मटका, जिसमें उस वस्तु को, उस खाद्य पेय पदार्थ को डाल करके, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनेक प्रकार के उपकरण होता है ना ले जाने के लिए, जैसे डब्बा हो गया, ठीक है, उसमें लोग क्या करते हैं, डाल के ले जाते हैं। जैतून का एक प्रकार से तेल है, ठीक है, जैसे आज हम लोग सरसों का तेल देखते हैं या फिर अन्य प्रकार का तेल देखते हैं। ठीक है, ठीक, उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। क्लियर है यहां तक? और कोई डाउट? रोमन स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनर में ले जाया जाता था, जिसे ड्रेसल 20 कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि रोमन साम्राज्य में उत्पादित जैतून का तेल किस में ले जाया जाता था। ठीक है, तो ड्रेसल में ले जाया जाता, कंटेनर में ले जाया, उसे क्या कहा जाता था, ड्रेसल 20 के नाम से जाना जाता था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ों की चोटियों पर बसे गांवों को, ठीक है, केस्टेला कहा जाता था। यानी उस समय पहाड़ की चोटियों पर जो गांव बसा हुआ था उस गांव को किस नाम जाना जाता था, केस्टेला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट था चारवाहे तथा, ठीक है, अर्ध आयावार अपने 7 अवन आकार की झोपड़ियां
उठा, ठीक है, इधर से उधर घूमते फिरते थे। यानी कहने का मतलब है कि उस समय, इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि उस समय जिस तरीके से आज हमारे पास आधुनिक समय में, वर्तमान समय में बड़े बड़े बिल्डिंग है, घर है, उस तरीके से लोगों के पास घर नहीं हुआ करता होगा। ठीक है, जैसे देखते होंगे ना, जो आदिवासी लोग, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो किसी तरीके से तंबू तान दिया, तंबू तान कर रहे, कुछ दिन यहाँ रहे, फिर कुछ दिन दूसरे क्षेत्रों में चले गए, ऐसा करते हैं ना। ठीक है, तो उस तरीके से लोग करते थे। यायावर जो लोग थे, जनरली उसे घुमक्कड़ के नाम से भी जाना जाता है। घुमक्कड़ कहने का मतलब है कि वो अपनी रोजगार की तलाश में, जीविका को चलाने के लिए हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो आया जाया करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ जंगल है, जंगल में यहाँ पे जो भी फल फूल कदमूल जो मार करके या फिर जो ला करके वो खा रहे हैं, यहाँ पे समाप्त हो गया, तो स्वतः वो दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज क्या है कि हम लोग पूर्ण रूप से, अस्थायी रूप से कहीं एक निश्चित स्थान पे क्या है, रहते हैं। रोजगार की तलाश में हम लोग भी दूसरे स्थान पे जाते हैं, लेकिन स्वतः फिर उस स्थल पे हम लोग आते ही नहीं आते हैं। लेकिन ये लोग वहां पे नहीं जाते थे। ठीक है, क्योंकि इनके पास जो भी साधन होता था वो सारे साधनों को साथ में लेकर के जाते थे, है ना। जिसे मेपालिया कहा जाता था। ठीक है, आयावर का अर्थ होता है, देखिए यहां ध्यान दीजिए, आयावर का अर्थ ही होता है घुमक्कड़। ठीक है, नेक्स्ट है दास प्रजनन, गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक प्रथा थी। तो दास प्रजनन क्या होता है, सबसे पहले दास प्रथा के बारे में जानिए कि दास प्रथा होता क्या है। ठीक है, तो दास प्रजनन या दास प्रथा जो है, ठीक है, यह प्राचीन काल से ही हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में या विदेशों में भी प्रचलन में था। ठीक है, दास वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जिस व्यक्ति को गुलाम बना करके अपने पास रखा जाता था और बिना उसकी इच्छा के, ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार उससे जो हम काम करा सकते हैं, मनचाहे तरीके से हम काम करवा सकते थे। बहुत ज्यादा उस पर जुल्म ढाया जाता था, अत्याचार किया जाता था, फिर भी उसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठाता था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, पेपायरस एक पौधा था जिस पर लिखा जाता था। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, मेसोपोटामिया में देखे थे ना, कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले क्या हुआ कि शहरी जीवन का शुरुआत हुआ, लेखन कला का शुरुआत हुआ। ठीक है, तो वहां पर एक किल के माध्यम से लिखा जाता था, मिट्टी के शेप बना करके लिखा जाता था। लेकिन यहाँ पे उस तरीके से नहीं, पेपायरस एक पौधा होता था। ठीक है, तो उस पौधा के छाल को कबाड़ करके, बहुत सारे छाल समझ में आता है ना, ठीक है, तो उसके छाल पर क्या किया जाता है, लिखा जाता था। जैसे बहुत सारे पत्ता पर भी लिखा जाता था, जिसको हम लोग ताम्रपत्र बोल सकते हैं, भोजपत्र बोल सकते हैं। ठीक है, उसी के आधार में फिर क्या हो गया, अभिलेख आ गया, शिलालेख आ गया। तो जैसे जैसे हमारा समय परिवर्तित करता चला गया, उस तरीके से हम लोगों की जो मानसिकता थी वो भी धीरे धीरे विकसित करने लगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या आया, अभिलेख आया। कि आज कितने लोग अभिलेखों पर लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, पेन हो गया, पेपर हो गया, उस पर हम लोग लिखते हैं ना। ठीक है, चलिए, इक्वाइट्स अब अश्वरोही या नाइट्स को कहा जाता है। अब अश्वरोही कहने का मतलब क्या, कि उस समय सेना में सबसे एक पैदल सेना होती थी, रथ सेना होती थी, अश्वरोही यानी घोड़ा सेना होती थी। ठीक है, इस प्रकार के सैनिकों का प्रचलन उस समय वहां पे देखने को मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट है, साम्राज्य में चौथी से, ठीक है, 7वीं शताब्दी तक के काल को परवर्ती, ठीक है, काल कहा जाता है। उस समय दो काल था, एक पूर्ववर्ती काल, एक परवर्ती काल। ठीक है, तो कौन से समय के काल को पूर्ववर्ती कहा जाता है, कौन से काल को परवर्ती कहा जाता है। ठीक है, तो चौथी से 7वीं शताब्दी के बीच के समय के काल को क्या कहा जाता है, परवर्ती काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जनसमूहों के बीच पहुंचा। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि उस समय अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग थे, लेकिन क्या हुआ कि ईसाई धर्म के जो लोग थे, जैसे कि देखिएगा भारत में भी या फिर अन्य किसी भी कंट्री में, तो लोगों को धर्मांतरण करके, धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनाया जा रहा था। ठीक है,
ठीक है। रोमोत्तर राज नए नए राज्यों के निर्माण को कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्टेंटाइनाइट्स ने ईसाई धर्मों को राजधर्म बनाया। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य का जो मुख्यतः राजधर्म किसे घोषित किया गया, तो ईसाई धर्म को घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अरब प्रदेश से शुरू होने वाला इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि इस्लाम आगे पढ़ना है हम लोग को, इस्लाम धर्म का विस्तार, इस्लाम धर्म का जन्मदाता। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब थे। ठीक है, अब क्या हुआ उनका, जैसे कि जब वो मक्का जाते थे हज करने के लिए, तो बहुत सारे उसका विधि हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे पूरा विस्तार से। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का मुख्यतः जन्मदाता कौन है, पैगंबर मोहम्मद साहब है। उनको आज भी जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो अपना एक धर्म गुरु मानते हैं उनको। ठीक है, जस्टिनियन द्वारा अफ्रीका और इटली को मुक्त कर लिया गया था। अब क्या मुक्त करने का मतलब क्या, कि वो कहीं ना कहीं किसी के क्षेत्र के अधिकार में होगा। मुक्त करने का मतलब क्या, कि जब जब किसी भी राज्य पर, किसी भी क्षेत्र पर किसी विदेशी शक्ति के द्वारा शासन किया जाता होगा, ठीक है, तो उसको क्या किया गया, वहां से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, यानी आजाद कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, 622 ईस्वी सन में पैगंबर मोहम्मद और उसके साथी मक्का छोड़कर ठीक कहां चले गए थे, मदीना चले गए थे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किन्हीं को? आंसर ये हो गया।